केवल 500 रुपये में लीजिए यूजीसी नेट पेपर 2 के बेस्ट नोट्स, जिसके अंदर आपको मिलेगा 10 स्टूडेंट का फुल अपडेटेड थ्योरी नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा पीडीएफ के रूप में। ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं। पेपर 1 की भी कॉस्ट है मात्र 500 रुपये। पूरी पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगी, तो जल्दी से इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप करिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सो देखिए, यहाँ पे आपको बता दूं कि एग्जाम पैटर्न टाइप्स क्या है। पेपर 1 पेपर 2 दो एग्जाम देखिए होते हैं आपके। पेपर 1 सबके लिए कॉमन है, तो पेपर 2 का वो सब्जेक्ट होता है जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। तो एग्जाम ऑनलाइन होता है, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होता है आपका। 3 आवर्स 3 घंटे मिलते हैं इनकी, 180 मिनट होते हैं एग्जाम में। तो आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों करने होते हैं। तो कॉमन है पेपर 1 सबके लिए, देखिए कॉमन होता है। जैसे अगर आपने हिस्ट्री की है, पॉलिटिकल साइंस की है, कोई मैनेजमेंट का स्टूडेंट है, सबके लिए पेपर 1 है सेम। बाकी जो पेपर 2 है, आपने जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो उसमें आपका पेपर 2 आपका वही सब्जेक्ट होगा। सपोज आपने हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आपका पेपर 2 हिस्ट्री ही होगा, ठीक है। तो एमसीक्यूज की बात करें, देखिए यहाँ पे एमसीक्यूज है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन होता है, 4 उसके ऑप्शन होते हैं। टोटल क्वेश्चन पेपर 1 में 50 आते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं। और मार्क्स होते हैं पेपर 1 में, पेपर 1 100 नंबर का होता है, पेपर 2 जो होता है वो 200 नंबर का होता है, यानी कि एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होता है। तो देखिए, अगर आप क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको उसके 2 नंबर मिल जाएंगे। तो अगर आप गलत करेंगे, कोई यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सिंपली मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन की टाइप्स क्या है, 6 तरह के क्वेश्चन होते हैं। देखिए, सिंपल क्वेश्चन, असर्शन, रीजन। देखिए, स्टूडेंट को यहाँ पे दिक्कत आती है, वो पढ़ लेते हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं, है ना। आपने मान लीजिए एग्जाम की 100% तैयारी कर ली है, लेकिन आपको दिक्कत कहाँ पे आती है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपने मान लीजिए कि पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लिया, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ लिया, अपना पेपर 2 का पूरा रट लिया आपने, आपको सारे टॉपिक आ गए, लेकिन आपने टाइप्स नहीं समझी क्वेश्चन की कि क्वेश्चन पूछेगा कैसे। वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको सारे के सारे जो ऑप्शन होते हैं ना, आपको सही लगते हैं, है ना। तो इसलिए एग्जामिनर आपको फंसा लेता है। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन की टाइप समझनी है। जैसे पढ़ना जरूरी है, वैसे टाइप समझनी जरूरी है। तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, इसको आपको मैं डिटेल में डिस्कस कराऊंगा आगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैच द फॉलोइंग वाले होते हैं, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वही आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए, ये वो क्वेश्चन है जिसमें मैथ्स रीजनिंग कवर नहीं है। मैं आपको बता दूं, देखिए मैथ्स के 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5, कॉम्प्रीहेंशन के 5 और डीए के 5 क्वेश्चन होते हैं कि 20 नंबर के अलावा ये जो बाकी के 30 क्वेश्चन बचते हैं ना पेपर 1 में, तो वो यही 6 जो क्वेश्चन का पैटर्न है ना वो फॉलो करता है। बाकी अगर बात करें पेपर 2 की, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 में से देखिए 2 कॉम्प्रीहेंशन निकाल दें 10 नंबर के, 10 क्वेश्चन के, तो बाकी जो 90 क्वेश्चन है ना वो इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। यानी कि पेपर 1 के 30 क्वेश्चन, पेपर 2 के 90 क्वेश्चन। तो ये सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया जाता है, ठीक है। अगर आपने ये फॉलो कर लिया, देखिए 120 110 क्वेश्चन आपके इजीली करेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए, सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। सिंपल क्वेश्चन होता है, देखिए सिंपल क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, जैसे शोध वह व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन कौन व्यक्ति कर सकता है, ये आपके ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, जिसमें सोचने की और तर्क की क्षमता हो, ठीक है, वो है वो शोध कर सकता है, यानी कि रिसर्च कर सकता है जिसमें सोचने की और तर्क की क्षमता हो। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो यानी कि एक सिंपल क्वेश्चन है, उसके सिंपल से यहाँ पे ऑप्शन है, आपको एक ढूंढना है, वो सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली करेक्ट कर लेते हैं। ये तो आप देखिए सारे ही सही कर लेते हैं ना। बाद में आते हैं असर्शन रीजन के क्वेश्चन, ठीक है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, तो यानी कि अभिकथन तर्क वाले क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे आपको एक असर्शन दिया होता है, एक रीजन दिया होता है, इनकी अभिकथन और तर्क दिया होता है। तो ये यहाँ पे देखिए सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। यहाँ पे उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा पहाड़ आपके सामने आ गया, आपसे सॉल्व नहीं होगा, जबकि ये मामूली सी बात है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने टॉपिक पढ़ा है, आप इसे इजीली करेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि असर्शन आया, असर्शन मतलब होता है क्वेश्चन, रीजन होता है उसका आंसर। आप इसे क्वेश्चन समझिए, आप उसे उसका आंसर समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपने समझ लिया, जैसे क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू इंक्रीज सोशल टेंशन इन इंडिया, यानी कि जलवायु परिवर्तन भारत में सामाजिक तनाव बढ़ाएगा, ठीक है। आपने सोचा कि ये क्वेश्चन है, लेकिन रीजन क्या है, द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंस फॉर फूड सिक्योरिटी, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है फूड सिक्योरिटी के, सो मौसम की चरम स्थिति की आवृत्ति और तीव्रता का
खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन के टाइप पूछा गया, ये आंसर के है। आपको लगता है कि अगर आपसे जो असर्शन पूछा है, अब कथन पूछा है, तर्क उससे मैच करता है कि नहीं, ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पे इसका टिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू है, तो इसका राइट आर ए की सही एक्सप्लेनेशन है, तो इसलिए दोनों सही है। पहले आप इसे पढ़ेंगे ना असर्शन को, तो आप जब रीजन को पढ़ेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सही होना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इसे इजिली करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ इसका रीजन सही नहीं है तो आप उसे अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन, यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत आती है स्टूडेंट को कि यार स्टेटमेंट पूछ लिया। देखिए आपको मैं बता दूं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है कि आपने अगर टॉपिक पढ़ा है, अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ा है ना, तो आपको कोई भी टॉपिक यहाँ से पूछ ले, कोई भी गहरे से गहरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ले, अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है ना तो आप उसे इजिली सॉल्व कर लोगे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? देखिए सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, सिंपल का तो हर एक जवाब दे देगा। असर्शन रीजन थोड़ी सी टफ टाइप है, स्टेटमेंट बेसिक भी थोड़ी टफ टाइप है। देखिए जो टीचर्स होते हैं ना, उनको चूज करने का तरीका एग्जामिनर का यही है, हम बेस्ट से बेस्ट टीचर लेके आए। अगर मान लीजिए कि आपने स्टेटमेंट वाले बेस्ड क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया, यानी कि आपको टॉपिक की नॉलेज है, तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा उसने, प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची में से उन्हें चुनिए जिन्हें मुख्य व्यवहार कहा जाता है। यानी कि प्रभावशाली इफेक्टिव टीचिंग कौन सी है, तो हमें इसमें से ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे ये सारे ही आपको ऑप्शन सही लगेंगे, तो आपको जो सही लगता है आपको वो चूज करना है। जैसे इसका करेक्ट आंसर है ए, इसका ऑप्शन है 1, ये वाला 4th और 5th, ये इसके सही ऑप्शन है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन इसके सही है, बाकी गलत है। तो ऐसे ही जैसे आपके सामने के क्वेश्चन आएगा तो आप देखिए कि क्या उसमें वो चीज पूछी गई है, क्या उसमें हो सकती है कि नहीं, आप उसका इजीली जवाब दे देंगे। देखिए तुक्का मारने का यानी कि ये तरीका नहीं है। अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा है ना, अगर आपने इफेक्टिव टीचिंग पढ़ा होगा तो आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो ही आप इसका आसानी से जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग वाले। अब देखिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग वाले, देखिए एग्जामिनर का पूछने का तरीका अलग है, टॉपिक सेम है। आपने टॉपिक की तैयारी की है, यूनिट की तैयारी की है, पूरे पेपर की तैयारी की है, लेकिन वो क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछेगा, आपकी नॉलेज चेक करेगा कि क्या कहीं पे आप अटकते तो नहीं है, इसलिए ये टाइप से यहाँ पे रखी गई है। मैच द फॉलोइंग की बात करें, देखिए यहाँ पे होता है ना स्तंभ, यानी कि पार्ट ए पार्ट बी यहाँ पे होता है। देखिए 2019 का क्वेश्चन था ये वाला, है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, आपको मैच करना है आपस में, ठीक है। जैसे इसका आंसर देखिए यहाँ पे डी, यानी कि A3 से मैच कर रहा है ना, B1 से मैच कर रहा है और C2 से मैच कर रहा है और साथ में, ठीक है, D1 से मैच कर रहा है। तो ऐसे ही आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं, आपको आपस में जोड़ना है ना। आपको कोई भी टॉपिक दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है ना, ये वाला, ये शिक्षण पद्धतियों वाला क्वेश्चन है। ऐसे रिसर्च का क्वेश्चन आ सकता है को, जैसे देखिए लेक्चर विधि है, लेक्चर विधि आपको, जैसे मान लीजिए शिक्षण पद्धति का क्वेश्चन है, आपको देखना है कि टॉपिक है शिक्षक पद्धति, आपने टॉपिक ये पढ़ा हुआ है, लेकिन क्या इससे क्या मैच करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना व्याख्यान पद्धति, यानी कि लेक्चर मेथड जो होता है वो किससे संबंधित है ना। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जो लेक्चर मेथड होता है वो अधिक ज्ञान प्रदान करता है। जब आप लेक्चर सुनते हैं ना क्लास में, आपको क्या है, ज्ञान मिलता है ना आपको, तो लेक्चर मेथड क्या है, ज्ञान अधिक इसमें मिलता है। तो ऐसे ही आपको सारे टॉपिक जैसे आप देखेंगे ना कि प्रदर्शन विधि किससे है ना, तो आपको चल जाएगा कि अनुभव पर आधारित है ना, ये वाली चीज। तो ऐसे ही आपको सारी ही चीजें ऐसे खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी, बशर्ते आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा हो। एक ये टाइप होगी। एक आती है सीक्वेंस क्वेश्चन की। देखिए ऐसे सीक्वेंस यहाँ पे बने होते हैं ना, ऐसे सीक्वेंस यहाँ पे बने होते हैं कि देखिए जैसे भारत के शक्ति खंड में भाग की दृष्टि से ऊर्जा के स्रोतों का सही क्रम क्या है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दिया है ना, पहले तापीय आएगा, फिर न्यूक्लियर, फिर जलवायु, फिर वायु। तो आपको ऐसे देखना है। ऐसे ही देखिए रिसर्च के क्वेश्चन भी यहाँ पे आते हैं ना, रिसर्च वाले क्वेश्चन आते हैं ना यहाँ पे कि रिसर्च के स्टेप्स बताइए, टाइप्स बताइए, है ना। तो यहाँ पे आपको स्टेप्स होते हैं कि पहला ये स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे स्टेप। तो देखिए ऐसे ही है, आपको ये याद करना है। तो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन तो आते हैं, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करनी है, आपको तैयारी करनी है उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ढालना है। आपने टॉपिक मान लीजिए अच्छे से कर लिया, आपने मान लीजिए रिसर्च वाला टॉपिक अच्छे से कर लिया,
पेपर 1 का टीचिंग का अच्छे से कर लिया, कोई भी टॉपिक अच्छे से कर लिया, अगर आपने वो सही क्रम उसका पकड़ लिया तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसका आंसर है ए वाला, पहले तापीय आएगा, न्यूक्लियर आएगा, जलीय आएगा, फिर वायु आएगा, है ना, ये चीज़ें इसमें आएंगी। तो अगर आपने सीक्वेंस से याद किया होगा ना तो आपको इजीली क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। मान लीजिए आपने तैयारी कर ली है यूजीसी नेट की, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना आपको उसमें दिक्कत आएगी, तो जिस टॉपिक में दिक्कत आती है तो आप उसे अच्छे से करिए, आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब बारी है यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन की। देखिए ट्रिक यहाँ पे कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखिए यहाँ पे ट्रिक है, यहाँ पे लिखा होगा, कई क्वेश्चन में लिखा होता है सही, कहीं में लिखा होता है गलत। हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से क्या है बताइए, लेकिन हमने यहाँ पे ये नहीं पढ़ा कि सही भी लिखा है या गलत भी लिखा है। तो आपको जैसे ही क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करना है ना, आपको ध्यान से पढ़ना है वो पूछ क्या रहा है, क्या उसमें लिखा है सही है या गलत है ना। तो अगर आपको लिखा है ना यहाँ पे सही है तो आपको देखना है कि क्या इसमें से सही हो सकता है, लेकिन लिखा है गलत, आपको यहाँ पे से गलत ढूंढना है। हम सही गलत के ऊपर ध्यान नहीं देते, छोटी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। तो देखिए डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो इनमें से पढ़ के आपको बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, किसी और, ये तो मैंने आपको टाइप बताई ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अलग से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका बी आंसर है, यानी कि ए और सी डिजी लॉकर के संबंध है, ये इसका गलत है। अगर यहाँ पे सही नहीं होता, गलत होता, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है एग्जाम में। तो आपको मैंने बताई ना टाइप्स, यहाँ पे हमारी कितनी टाइप्स है, यहाँ पे 6 टाइप्स है। ठीक है, ये मैथ रीजन के अलावा वो वाली टाइप्स है, जन की पेपर में से, पेपर 1 में 30 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, पेपर 2 में से 90 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, यानी कि 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इजिली यहाँ पे कवर हो जाते हैं। ठीक है।